वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और दिन प्रतिदिन परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। राजा का ईसीजी हुआ था, पूरी बैग ये सब अकड़ा हुआ था। अभी मैंने अपने भाई से दवाई लिखवाई है। ईसीजी जो था वो नॉर्मल आया है। मैंने भाई को ही भेज दी थी, फिर अपने भाई से दवाई लिखवाई है। मेरे को लग रहा है मसल कैच है या कुछ है। तो मसल कैच अगर होता है तो वो जो दवाई है वो ऐसी दवाई है कि एक डोज में आप ठीक हो जाते हो, पर फिलहाल पहले भी मेरे को हुआ था, यहाँ पे हुआ था, शोल्डर में पेन हुआ था, तब वो दवाई ली थी, एक बार में सही हो गई थी उस समय। अभी ये देखिए, पता क्या है, ये यहाँ से लेके ये पीछे तक पूरा, मतलब मैं स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, झुक नहीं पा रहा हूँ। ऐसे झुक भी रहा हूँ तो इतना, अब क्या मालूम मसल पेन हुआ है कि क्या हुआ है, गैस है, कुछ भी हो सकता है, मालूम नहीं। क्या हुआ था, कल से इन्हें शुरू हुआ था। आज जब ये बैंक गए हैं उस टाइम पे कह रहे हैं इन्हें वॉमिटिंग भी हुई है। मैं मम्मी के पास थी, मम्मी ने बताया इन्हें वॉमिटिंग भी हुई है। इन्हें मुझे बताया नहीं। क्या बात करूं? हाँ, मुझे नहीं बताया। नहीं पक्का? हाँ। डॉक्टर ने कहा कि आप चेस्ट का वो कराएं, एक्सरे कराएं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मैं ले नहीं सकता कि जाऊं, कितने सारे पेशेंट्स आ रहे होंगे। वहाँ पे भी शैली हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से अंदर घुसने मिला। हाँ, अंदर तक नहीं एंट्री क्योंकि जो इमरजेंसी वार्ड था वहाँ पे एक भी पेशेंट नहीं था, सब पूरे बेड्स खाली पड़े थे। मेरे को डर भी लग रहा था, फिर आगे मैंने तुरंत कपड़े चेंज किए, नहाया पूरा। कुछ नहीं, पेन मेरे को कल से था, हाँ, पहले से था। और सुबह से पता नहीं चला, काम करते रहते। तो बैंक में गया, कैश डिपॉजिट कर रहा था, खड़ा था, एकदम से मेरे को इतनी जंग के पेन चालू हुआ कि मेरे को वहाँ पे बैठना पड़ गया। ऐसे बैठते नहीं कि बैंक में और कस्टमर्स भी बैठते, तो हम कहीं बैठते नहीं ऐसे बाहर जाके। बैठा, मैं 5 मिनट तक बैठा रहा। उसके बाद मैं जब उठाऊँ, कार में गया हूँ, कार में मेरे को स्टीयरिंग में ऐसे झुकते नहीं बन रहा था, इतना ज्यादा पेन था कि मैं उस टाइम कोई हॉस्पिटल ले गया बस। हाँ, उसके बाद मेरे को एकदम से वॉमिटिंग हो गई। वॉमिटिंग हुई तो मैं हो गया, मेरे को टेंशन एकदम से कि क्या हुआ। तो मैंने सोचा चलो जाना ही पड़ेगा, इमरजेंसी है। तो मैं शैली हॉस्पिटल गया। उसके पहले मैंने पापा को कॉल कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप जल्दी से आओ। तो मैं जब ईसीजी हो ही रहा था मेरा, तो पापा आ गए थे। हाँ। फिर रिपोर्ट आई तो ईसीजी तो नॉर्मल एक्सरे करवा लीजिए आप अपना चेस्ट का, उससे चेक हो जाएगा। मैंने इतना बड़ा मैनेज नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं? तो इनको जो दवाई है वो दे दी है। ये एक गैस की दवाई है, ये पेंटोसिट्रल दवाई का नाम क्या है यार? ये भाई जो है ये गैस की दवाई लेके आए थे। और ये है, पता है आपको, ये वाली दवाई ना इतना तेज काम करती है, कभी ऊपर आना ना गैस की प्रॉब्लम लग रही है। और ये जो है ये अभी मैंने गैस की खाई एक दवाई, एक मतलब पेन वाली खाई, बैटरी जा रही है। देखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना बना लूँ। और जो खाना है ना वो नॉर्मल नहीं बन रहा है। मतलब खाना आप लोग को जैसे कि पता होगा कि जो खाना है वो छुपता नहीं है। तो अभी तक, मतलब कल तक खाना जो था वो कभी कोई भेज रहा था, कभी कोई भेज रहा था। मतलब एक आंटी हम लोग की, वो बहुत अच्छी है, तो वो खाना भेज रही थी। आज जो है, अब कोई इतना रेगुलर कैसे खाना भेजेगा, तो आज जो है वो बनाना पड़ेगा मुझे। तो इतने दिनों से खाना जो है ना वो बन ही नहीं रहा है। सिर्फ दूध या चाय गर्म हो रही है, घर में चाय बन रही है, 2 चीज़ हो रही है और कुछ नहीं बन रहा है। वाटर बैग मैंने कर लिया गरम। हम राजा के पास चलते हैं और देते हैं इसे। नॉक नॉक, हेलो राजा, हैप्पी बर्थडे कब हटाओगे तुम? हाँ, अरे हरे दुख रहा है, उठने पे ज्यादा दुख रहा है ना। लेटे रहूं ना तो सही लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं उठ रहा हूँ या उठ रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। ये तकिया एक तो पता है बहुत भारी भी है अभी तुम्हारे लिए। ऐसे में सही हुई एकदम, इसे एकदम टाइट। क्या करना है? सिकाई करते रहो पेट की, जहाँ जहाँ दर्द है। कमर में भी लगा लेना, थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, मतलब साइड पोज। गर्मी में अपना एक कमर में लगा के रखता हूँ। हाँ, कमर में लगा लो, ये सही है ना। टी शर्ट उतार लूँ क्या? हाँ, टी शर्ट उतार के करूँ? हाँ उतार लो ना, है ना। उतारो, कैमरा हटाओ। क्या कैमरा नहीं उतारो, उतारो ऐसा। हमें अपनी इज्जत प्यारी है। हमें 6 पैक्स ऐप दिखाओ अपने। क्यों बेइज्जती कर रही हो? 6 पैक्स, 8 पैक्स है। ओह सच लायर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा घर का जो माहौल है वो लाइट कर पाएँ, क्योंकि जितना सोचते हो ना उतनी ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट होती है आपसे। थोड़ा लाइट कर रहे हैं हम लोग घर का माहौल। 5 दिन से तो माहौल लाइट ही नहीं है।
नहीं हो पा रहा है यार। कुछ ना कुछ अपना दिक्कतें होती ही रहती हैं, क्या क्या जहाँ पारुल भी रहती है ना वहाँ पे वो बाजू वाले कल खत्म हो गए, वहाँ पे एक्सपायर हो गए वो। तो पता है कुछ ना कुछ वही वो बोल रही है कि पता है आज गई होगी, उसने देखा होगा, तो वो बोल रही है वो लगातार ये सब देख रहे हैं। और तो वो बोल रही थी भाभी बहुत बुरा दिन टाइम चल रहा है। टेढ़ा जा रहा कैमरा। अच्छा तुम नहीं आ रहे हो ना? मैं नहीं आ रहा था। इसे स्काई करो, मैं तुम्हारे लिए मेरे पास सजेशन आया है जीरा राइस खिलाइए आप मुझे बॉईल करके। तो मैं कुछ भी फ्राई नहीं कर सकती। हाँ उतार लो। उधर आपके सामने उतार नहीं उतार लो भैया, तुम्हें झटका और लग जाए ना। तो जीरा वो करने के लिए गैस की दवाई नहीं इधर मत देखना, मैं टी-शर्ट उतार दूं। मैं देख ही रही हूँ तुम्हें। टी शर्ट ही उतार रहे हो ना तुम? मत देखो, मुझे शर्म आती है। हाय कितने पागल है यार ये। ध्यान से मैं उतारूं? नाटक ही करो, उधर देखो, शर्म आती मुझे। शेट मेरी इज्जत को मेरे को ढकना पड़ेगा। लो दो यार पागल ही है। लगा के रखना उसे। मैंने जीरा वाटर जो है वो राजा को दे दिया है और इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली मैंने। ये हो गया है ना। तो जीरा वाटर वाला काम हो गया है, राजा को दे दिया है। और अभी जो है दवाई लेने के बाद काफी असर है, जीरा वाटर ये पी रहे हैं। मैं सोच रही हूँ ये मम्मी पापा और मेरे लिए हो जाएगा। मैं नहीं चाह रही कि खाए कुछ भी ऐसा। तो खिचड़ी बन सकती है, पर खिचड़ी के लिए मेरे पास अरहर की दाल है। अरहर की दाल गैस बनाती है, तो मैं इनके लिए ना एकदम प्लेन दलिया बना रही हूँ। और दलिया और उसमें थोड़ा सा दही डाल के दे सकते हो आप, हल्का मीठा दलिया बनता है। तो वो बना के रख रही हूँ, उसे आप स्टोर करके भी रख दीजिए, जैसे कि सुबह आपको देना है ना, तो सुबह ही मैंने दलिया ही दे दूँगी। तो मैं दलिया बना रही हूँ अभी। मैं अपने लिए ना वेजीज वाला दलिया बनाती हूँ, लाइक घिया डाल के, घिया यानी लौकी डाल के। और अभी क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो डायरेक्ट तेल में नहीं फ्राई हो सकती, जब मैंने सब्जी चढ़ाई थी वो भी मैंने सब कुछ गैस के ऊपर अपने से पहले ही डाल दिया था। और अभी जो चीज़ें हैं सिर्फ राजा खाएंगे क्योंकि इन्हें गैस हो रही है। और मैं सोच रही हूँ कि इन्हें आलू और रोटी भी नहीं दूँ, ये कोई मतलब नहीं है। गैस में गोभी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो इसे घी में फ्राई कर सकते हो आप, तो मैं इसे पहले ड्राई रोस्ट करूँगी। तो ये दलिया मैंने चढ़ा दिया है। इसमें आप आधे दलियों को अलग करके नमक मिला दीजिए, आधे दलियों को अलग करके चीनी मिला दीजिए। और फिर अपने हिसाब से खा सकते हैं। एकदम प्लेन दलिया है ये। और ये सब्जी हो गई है, तो मैं जल्दी से रोटी सेकती हूँ। सबका खाना जो है तैयार हो गया।
जस्ट मैंने अभी गुड मॉर्निंग और अभी मैंने एक्सरसाइज करी है और हफ्ते में 2 दिन मैं कार्डियो करती हूँ और 4 दिन मैं योगा करती हूँ, 1 दिन मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो हो गया है। एक्चुअली मेरी मम्मी का कॉल आने वाला था, पापा की रिपोर्ट आ गई है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है कोरोना वायरस का कुछ, पता नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मम्मी को कॉल करती हूँ। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो। फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहे। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी रखें। हाथ। हेलो, हाँ मम्मी, क्या है? नेगेटिव है ना? थैंक गॉड। मैं सुबह से पूछ रही थी उससे कि रिपोर्ट आई, आपका फोन लग रहा था, आप उठा नहीं रही थी, पापा का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। हाय, कितना शांति मिली मम्मी, टेंशन हो गई। वो बैंक में और भी आए क्या, जिनका आया, किसी का पॉजिटिव आया? 2 का पॉजिटिव आ गया? हे भगवान, क्या हुआ? मैं पढ़ रही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, उसमें एक सेक्शन में लिखा था ना रिपोर्ट में, 1 मिनट, कहीं पर लिखा था कुछ पॉजिटिव, नॉट डिटेक्टेड कोविड आ रहा था, नॉट डिटेक्टेड स्पेसिमेन है ना, फिर डिटेक्टेड लिखा था कोविड-19 RNA वाज डिटेक्टेड इन द पेशेंट। मम्मी मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं होगा तभी तो पापा को पता है। पापा डिटेक्टेड में ऐसा क्यों आ रहा है? कहाँ पापा? पापा आप मुझे बताओ ना, ये जो बना हुआ है 3 वो, उसमें नॉन ओके हाँ नॉट डिटेक्टेड, ये तीनों का इंडिकेशन है कि भाई ये 3 की जाती है। हाँ पापा देख ले, नॉट डिटेक्टेड और एक और है पता नहीं क्या लिखा। पापा किसी का निकला है ना। फाइनली एक अच्छी खबर मिली कि पापा का जो रिपोर्ट है वो आ गई है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और नेगेटिव आई है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लॉग में कि जब टेस्ट हुआ है पापा का, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी, तो मेरे को लग रहा था कि पहले ना मैं ये पढ़ रही थी डिटेक्टेड वाला पार्ट, और ये इसमें कोविड आया था। फिर पापा ने बोला कि ऊपर देखना, ये आएगा यहाँ पे, 1 सेकेंड अगर फोकस कर रहा होगा कि कोविड नॉट डिटेक्टेड। तो फर्स्ट टाइम मैंने तो फर्स्ट टाइम मैंने रिपोर्ट देखी है। तो कल हुआ था, ये प्राइवेट लैब से हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे भी, जैसे आप प्राइवेट में करा रहे हो ना, तो प्राइवेट वाले 1 दिन में दे रहे हैं, ठीक है, कि आपने आज कराया कल दे देंगे। गवर्नमेंट में अगर आप करा रहे हो तो वो, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, कहीं हो सकता है जल्दी दे रहे हो, पर यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे अप टू 4 to 5 डेज लग रहे हैं। जैसे पारुल ने जब कराया था उसको भी काफ़ी टाइम लग गया था, तो 4 से 5 दिन। जब मेरी हाउस हेल्पर ने करवाया था तब भी उसको काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब रिपोर्ट आने में टाइम लग गया था। आके टेस्ट वो कर देते हैं, घर पे भी करते हैं, और वहाँ जाके आपको अगर लग रहा है अपना तो सेल्फ वो जाके आप करवा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगता है, तो पापा ने वहाँ पे कराया। ऑल्दो यहाँ पे जो प्राइवेट लैब्स हैं उन पे काफ़ी उंगलियाँ उठ रही है, मतलब जो प्राइवेट लैब है, इट्स सिंगल में हो रहा है, तो प्राइवेट लैब है उस पर काफ़ी उंगलियाँ उठ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, गवर्नमेंट में जो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है वो प्राइवेट में पॉजिटिव आ रही है। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, मैं हूँ, ठीक है, मुझे हल्के से सिम्टम्स लगे, या ठीक है कि हल्के सिम्टम्स लगे, तो मैंने गवर्नमेंट में कराया और मैंने टाइम पे प्राइवेट में कराया, तो प्राइवेट वाले जो हैं वो मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट दे देंगे, और गवर्नमेंट वाले जो हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ताऊ जी के साथ भी ऐसा था कि उनकी 3 रिपोर्ट आई थी, 2 गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी, मतलब 2 बार गवर्नमेंट में कराया, और गवर्नमेंट की दोनों रिपोर्ट नेगेटिव थी, और प्राइवेट की जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी, जिसके उस पर उन्होंने कोविड कहा था और जिसके कारण वो एडमिट हुए थे। तो प्राइवेट की
की पॉजिटिव थी, गवर्नमेंट की दोनों नेगेटिव थी, मतलब 3 में से 2 नेगेटिव थी। अगर वैसे देखा जाए तो नेगेटिव ही बोला जाएगा, क्योंकि उन्हें थे, अगर क्योंकि देखिए नमूनिया हुआ था उन्हें, तो उन्हें नमूनिया था, मतलब मेजर जो उनको हुआ था वो कोविड के कारण, कोविड की ही तरह पूरा जो भी प्रोसेस हुआ है वो कोविड की तरह हुआ है। तो उन्हें बेसिकली जो पहला सिम्टम हुआ था, क्योंकि सबको अलग अलग हो रहे हैं, किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी को स्मेल नहीं आ रही है, तो सबको अलग अलग सिम्टम हो रहे हैं। उनको नमूनिया था, जो नमूनिया मुझे फरवरी में था, जब सांस नहीं वो हो रही थी मेरी, मतलब पकड़ में नहीं आ रही थी, वैसा नमूनिया था। पर प्राइवेट वालों ने वो रिपोर्ट दी थी, फिर प्राइवेट में ही वो एडमिट थे, और उसी रिपोर्ट के बेसिस में उन्होंने गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट थी वो कंसीडर नहीं करी, और उसी रिपोर्ट के उस पर उन्हें वो किया, और उनका जो भी सब कुछ हुआ वो प्राइवेट केस हुआ। तो प्राइवेट में मुझे कई बार मुझे लगता है, अब किसी को क्या लगता है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ अपने विचार रखने के लिए। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट वाले जो हैं, कहीं ना कहीं इंसान को ज़रूरत है डॉक्टरों की, ठीक है, पर प्राइवेट वाले हैं वो यहाँ की लैब्स, मैं यहाँ की लैब की बात कर रही हूँ, यहाँ की लैब बहुत केसेस हुए हैं, इवन पेपर में भी आया है कि बैन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी तक नहीं हुई है वैसे, पर जो प्राइवेट लैब है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रही हैं। एक इंसान की नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट में नेगेटिव है, प्राइवेट में पॉजिटिव है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये एक क्वेश्चन मार्क वाला साइन बनता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में, जिनको कोविड होता है और वो घर में रहते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, जो लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं उन लोगों की डेथ हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, ठीक है। अब मे भी कुछ लोग आके मुझे पे फिंगर पॉइंट करेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, बट है, ये कुछ है। आप लोग एक तो समझदार हैं कि क्या है, ठीक है। मैंने वर्कआउट कर लिया, मुझे नहाने जाना है, पर उससे पहले मुझे भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ दलिया खा लेती हूँ। तो दलिया मैंने रात को बनाया था, मैंने उसमें ना एक जगह नमक का रख दिया, एक जगह मैंने शुगर वाला कर दिया। तो राजा जो है वो सुबह दलिया खा के गए हैं। तो राजा को ना फ्रिज में जमा हुआ हार्ड दलिया काफ़ी पसंद है, तो उन्हें मैंने एक पोर्शन दे दिया था, क्योंकि उपमा या कोई भी चीज़ जो है वो भी विदाउट तड़का चीज़ें बन रही है, मैं कढ़ाई में सब कुछ डाल रही हूँ, मेरी मदर इन लॉ वैसे बना रही है। तो मैंने दोपहर के लिए जो है कड़ी की तैयारी करके रखी है, मतलब कड़ी जो है वो मैंने बॉईल कर दी है, पर उसमें भी मुझे कुछ नहीं डालना है, लाइक पकौड़े कुछ नहीं डालना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिना हल्दी की कड़ी है, उसमें मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बूंदी की कड़ी खाई होगी आप लोगों ने, तो मैं बूंदी की कड़ी बूंदी डाल दूँगी और थोड़े से जो राइस है वो बॉईल कर दूँगी। पर फिलहाल मेरे को लग रहा है कि मुझे कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि मम्मी से ही बात हो गई है मेरी और मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ, काफ़ी टेंशन फ्री हूँ। तो ये है कड़ी, और ये बिना हल्दी की कड़ी है, इसमें लाल मिर्ची है और बेसन है, ठीक है। तो ये कड़ी बना के रख दी, इसमें बूंदी डालूंगी मैं और थोड़ा सा घी डाल दूंगी। मैं आ गई हूँ अपना दलिया लेने, और मेरा दलिया कहाँ है? हाँ, तो मेरा दलिया यहाँ है। तो ये दलिया जो है ये मैंने बना के रखा हुआ था। मेरे घर में ना कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, और ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये स्प्राइट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। एक टाइम मुझे स्प्राइट बहुत पसंद थी, स्प्राइट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे कोका कोला नहीं पसंद। मैं एक कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ अगर मुझे पीनी है, तो वो भी बहुत कम रखी है, वो है थम्स अप। एक्चुअली मैं ना सिर्फ 2 घूंट पीजिए अगर आपको कभी लग रहा है। वैसे कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं होती है, पर मैं 2 घूंट पीजिए, कई वजह से बहुत गर्मी हो जाती है ना, जैसे अभी लग रही है मुझे गर्मी, तो कभी कभी के लिए रखी हुई है। और ये जो स्प्राइट है ये रखी हुई है, बस ये एवी रखी हुई है, ठीक है बस। और मेरी नेल पेंट रखी हुई है, यहाँ पे लेमन्स रखे हुए हैं, तो मैं आजकल लेमन टी पीती हूँ। मैं आज तो मुझे नज़ारे देखते हो खाना चाहिए। बहुत सारी चिड़िया घूम रही है अलग अलग प्रकार की। कर रही हूँ चेंज और जाके देखती हूँ एक शार, क्योंकि जरूरत है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वाल है वो भी धोने। ठीक बा बहुत दिनों बाद मैं थोड़ा नॉर्मल लग रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, तो काफ़ी माइंड रिलैक्स होता है। मैंने काफ़ी माइंड रिलैक्स होता है। और आज एक अच्छी खबर मिली मेरी मेरे मम्मी के पास से, कि पापा की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई, और मैंने आपको दिखा भी दी है।
तो चलिए अब मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड आपसे मिलूंगी कल विद न्यू वीडियो। तक के लिए बाय, लव यू और